गुड मॉर्निंग दोस्तों। और बाली में हमारा आज 5वां दिन और आज जा रहे हैं हम लोग नुसा पेनिडा, जो कि बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और हमारी छोटी सी कार जो नीचे आ चुकी है, तो हम दोनों फटाफट कलरफुल शर्ट पहन के मैं निकल चुका हूँ। ये मिस्टर टीन भी आज आ चुके हैं जल्दी। और ये हमारी कार। गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हमारी भैया से बात हुई, तो अभी इधर से हम लोग को लेके जाने वाले ये बोट के पास, और वहाँ से हमें नूसा और थोड़ी बहुत जो कुछ बीच है, ब्रोकन बीच, और वो सब घुमाएंगे। और उसके बाद में हमें 4 बजे वापस फिर से वो बोट से ही आना पड़ेगा, क्योंकि उधर गाड़ी नहीं जाती है, वो आइलैंड है छोटा सा। और बोट जो है वो शेयरिंग बेस पे रहती है। तो अभी जैसे कि दोस्तों देख सकते हो, ये रही हमारी कार और इधर पार्किंग एरिया। और अभी हम आ चुके हैं जहाँ से हमें स्पीड बोट के अंदर जाना है। तो शायद मिस्टर टीन और है दोनों गए हैं टिकट के लिए, तो अभी वो आए। उसके बाद में एक बैग लेनी है कार के अंदर से, और फ़ोन वोन सारा हमने अंदर ही रख दिया है, क्योंकि मिस्टर टीन इधर ही रुकने वाले हैं, क्योंकि फ़ोन का कुछ लफड़ा ना हो जाए, फिर पानी वानी में गिर गया तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी वो आए, उसके बाद में चलते हैं सीधा स्पीड बोट में। तो दोस्तों, हेत अभी स्पीड बोट का बोर्डिंग पास लेके आ चुका है। ये गले में डाल के आप जाइए। ये है संजया फास्ट बोट बोर्डिंग पास। तो अभी जाएंगे बोट के पास, और मिस्टर टीन आ चुके हैं। एक पर्स अंदर से लेना है, वो ले लेते हैं और बाद में निकलते हैं। फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बोट के लिए, और भैया झंडी लेके आगे जा रहे हैं और हम आगे आ चुके हैं। और पीछे देखिए बहुत लंबी लाइन है इधर से। तो इधर ऐसे ही चलता है, एक भैया आगे जाते हैं और पीछे सब लोग जिनको जाना होता है वो पूरी लंबी लाइन रहती है। और अलग अलग यहाँ पर फास्ट बोट है। हमारी संजय है, वैसे इधर और भी सारे है, क्योंकि मुझे कार्ड दिखे अलग अलग। ये ब्लू है, किसी के पास येलो है। तो फाइनल दोस्तों, सामने हमारी संजय बोट। मिस्टर है, हाउस द जोश। लूडो खेली हमने कल रात को बहुत टाइम तक, तो अभी सबको नींद आ रही है, लेकिन अभी नींद खुल जाएगी जैसे ही बोट में पहुंचेंगे। ये है हमारी बोट। फाइनली हम लोग आ चुके हैं इधर। એટલે મારે કોઈ શૂટ કરવું તો ફાવે, બીજું કોઈ बोट का नज़ारा दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा है, 2 मंजिला बोट है। ये हमारी पलटन, और ये हमारी बस, तैरती हुई बस हमारी, जो हमें लेके जाने वाली है नूसा। तो अभी दोस्तों हम हमारे प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, और यहाँ से चलते हुए, और 4 बजे का टाइम 4 बजे का टाइम इन्होंने दिया है। अभी 4 बजे कहते कहते मैं अंदर चला जाता, क्योंकि ये ब्रिज पूरा हिल रहा है। 4 बजे हमें यहाँ पर वापस आ जाना है, और अभी हम चल के जा रहे हैं नूसा आइलैंड पे घूमने के लिए। बोट में वैसे मज़ा तो आया, लेकिन थोड़ा बोरिंग भी फील हुआ, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था और बोट के अंदर बैठे थे हम लोग। अगर इन्होंने ऊपर बैठने दिया होता तो और भी मज़ा आ जाता। और यहाँ पर हमारी संजय बोट ये वाली, और भी सारी स्पीड बोट है यहाँ पर। तो दोस्तों, एक बात यहाँ पर अच्छी है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, वहाँ पर एक इंसान तो वैसे बोट लेके खड़ा ही होता है विपुल कुमार पटेल। तो कोई टेंशन नहीं रहता, HP हॉलीडेज, तो कोई टेंशन नहीं रहता। वैसे इधर आने के बाद लगता था कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन इधर भी एक इंसान हेद भाई वेलकम ऐसे खड़ा ही था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था
जैसे ही हम स्पीड बोट से नीचे उतरे, वहाँ पर एक भैया आए, ये गाड़ी से हमें लेके आए हैं पहले क्रिस्टल बे। और यहाँ पर देखिए, ये नूसा में ऐसा सीन है कि इधर बहुत सारे बीच है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर चुके हैं, भैया ने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करके दिए। और ये पूरा बीच, और यहाँ पर ये क्रिस्टल बे बीच का नाम है। और जगह आप देख सकते हो बहुत प्यारी है, पहाड़ों के बीच में ये बीच है और पानी पूरा साफ साफ। तो गाइस ऐसा तो हो रहा है कि थोड़ा अंदर जाके नहा ले, लेकिन इधर नहा नहीं सकते। रीज़न यही है कि पूरा ढलान है इधर से अंदर की ओर, और बीच अंदर से पूरा डीप है, आप देखिए। और जो वेव्स आ रही है वो भी बड़ी बड़ी है। तो यहाँ हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अभी यहाँ से थोड़ी देर एंजॉय करके निकलते हैं दूसरी जगह पे। तो फटाफट अपनी पलटन के पास वापस जा रहा हूँ मैं। और ये आवाज़ से आपको मालूम हो गया होगा। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं, कौन सा बीच? केलिंग किंग। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नाम ही ऐसा अटपटा है। और जैसे कि कच्छ में बोलते हैं कि गुजरात में कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो वैसे ही स्टोरी यहाँ के भी है कि केलिंग किंग बीच नहीं देखा तो बाली में कुछ नहीं देखा। जो टॉप व्यू वाला बाली का अगर आप कुछ भी सर्च करते हो गूगल पे या कुछ भी, तो जो मेन पोस्टर आ जाता है ना, ऊपर से बीच दिखता है, पहाड़ दिखता है, बस वही वाला सीन। तो वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। वहाँ से शायद ऐसा लग रहा है कि यहाँ से नीचे तक रास्ता बीच तक जाता है। तो हम सोच रहे हैं जाने के लिए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। भैया लेके जा रहे हैं अभी इधर नूसा पेनिडा में। ये वैसे नूसा जो जगह बोलते हैं ना, तो नूसा पेनिडा तो पूरा एक आइलैंड है और उसमें ये बहुत सारे बीच है। और यहाँ पर हेत भाई और उनके आगे भैया, पूरे आइलैंड पे घूम के हमें 4 बजे पहुँचना है स्पीड बोट के पास। क्रूज हेत क्रूज करवाया। हेत बोल रहा है इसको भूख लगी है, पर ऐसा नहीं है। और अभी यहाँ से सीधा नीचे। ढलान बहुत है, आराम से पतली गली से निकलते हुए भैया हमें कहीं ले जा रहा है। ओके, अच्छा रेस्टोरेंट। और आ चुके हैं केलिंग किंग और यहाँ का व्यू। फाइनली धीरे धीरे दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं, जहाँ पर से फोटोज थोड़े अच्छे आ सकते हैं और भी। और फ़ोन हमारा पूरा गर्म हो चुका है, तो ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। उससे पहले फटाफट फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। व्लॉग को थोड़ी देर इधर स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्लॉग ज़्यादा शूट करने जाते हैं ना तो एंजॉय नहीं कर पाते। सही है ना? और है तो बोल रहा है कि मैं तो कहता हूँ कि फ़ोन को जेब के अंदर ही रख दो, कुछ करना ही नहीं है, ना फ़ोटोज़ ना वीडियोज़, लेकिन करना पड़ेगा। और अभी यहाँ से धीरे धीरे आगे जा रहे हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक वहाँ पर है। और यहाँ से पीछे का नज़ारा कुछ ऐसा है कि यहाँ से आप, ये कपल है और यहाँ से फ़ोटोज़ खींच सकते हो, ताकि पीछे का नज़ारा पूरा आपको व्यू मिल सके। जो केलिंग किंग बीच है, इधर से पूरा नीचे जाना होता है चल के, पैदल चल के जाइए
नीचे उतरिए। करीबन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1 किलोमीटर का पूरा रास्ता है धीरे 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 करके नीचे जाने का। तो आपको नीचे जाना, अगर बीच के मज़े लेने हैं तो नीचे जाना पड़ेगा। उसके बाद में आप वापस पैदल चल के ऊपर आइए। बहुत थकान हो सकती है, इसलिए सोच रहे हैं हम लोग तो अभी। और जैसे कि आप देख रहे हो आज बारिश का मौसम नहीं है तो गर्मी भी बहुत तेज़ है। तो अभी वापस जा रहे हैं, देखते हैं क्या प्लान होता है। नीमा और मैंने तो सोच लिया है कि सीढ़ियों में थोड़ा नीचे जाएंगे, 1-2 फोटोज़ तो लेंगे ही लेंगे। ट्रिप में थोड़ा इन्जॉयमेंट ना हो तो ट्रिप नहीं कहते हैं। देखिए शर्ट के बटन खुले हो चुके हैं। जिसको जो सोचना है, जो कहना है कह सकता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही घूमूंगा क्योंकि बहुत हो चुका है भाई। क्या ही गर्मी है। हमें ऐसा लगा था कि यहाँ पर जहाँ पर किनारा, तो यहाँ पर तो शायद ऐसा होगा वेदर कि गर्मी इतनी ज़्यादा तो नहीं लगेगी। पर और वो पीछे सोच रहा है कि क्या पीऊँ तो ठंडक हो जाए। अभी हमारा लास्ट डे है तो हेत क्या बोल रहा है मुझे कि 5.5 लाख रुपए साइड पे रख दो मेरे और हैप्पी के खाने के, हम दोनों के। और नीमा और हम दोनों को ऐसा बोल रहे हैं कि आप तो एक उत्तपम में ही सिमट जाते हो। ऐसा नहीं है ब्रो, हम थोड़ा मैनेज करके चलते हैं, वरना अगर हम खाने बैठ गए ना तो 5.5 की जगह 10.5 लाख रुपए बिल हो जाएगा। लेकिन क्या करें, बच्चों को खुश रखने में मज़ा है, खुश रखने में मज़ा है। आ चुके हैं गाड़ी के पास और अभी इधर से ब्रोकन बीच या ऐसा कुछ है लोकेशन, वहाँ पर जाना है। अभी जहाँ भी बीच पे गए और नहाने को मिल गया भाई, मैं सीधा अंदर ही कूदने वाला हूँ। तो दोस्तों खाना खाने के बाद वापस हम लोग आ चुके हैं एक और बीच पे, ब्रोकन बीच। यहाँ पर देखिए ये ब्रोकन बीच उस साइड ऊपर, और ये एंजल बिलाबोंग। पानी जो है ना, जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, सेम वैसा ही पानी, लेकिन नहाने की जगह नहीं मिल रही कहीं। अगर आप बाली आते हो, मेरी बात ये बीच बीच में टोक के बंद कर देते हैं, तो आप इधर जो लैंड पैकेज है वो आप मिनिमम 7 डेज़ का मान के चलो। आने जाने का मत लो, इंक्लूड मत करो वो। तो 7 डेज़ के हिसाब से चलो, तब जाके आप सही से बाली एक्सप्लोर कर सकोगे। वरना क्या होता है कि रश बहुत हो जाता है। यहाँ पर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ नीचे एक नाली जैसा कुछ है और उसमें से पानी जा रहा है और इधर आ रहा है इस जगह पर, क्योंकि ये हिस्सा है ना पूरा वो अलग हो चुका है ये बीच से। तो अभी इधर भी थोड़ा चलते, हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। कब से घूम रहा हूँ गाइस कि ये टूटा कहाँ से वो देखने के लिए। तो प्रॉपर सीन ये वाला है जो हम लोग देखते हैं ना, वो ब्रोकन बीच। रास्ते में एक और मिल गया बाली स्विंग। और नेक्स्ट अभी खेत की बारी है। तो अभी यहाँ से हम लोग वापस निकल चुके हैं ठोकर खा खा के। तो दोस्तों सुबह से हम लोग गए थे और शाम हो चुकी है, और अभी ये लोग जो कि फिर से गणेश जी को याद करना चाह रहे हैं, तो मिस्टर टी तो सुबह से शाम नूसा का पूरा दिन मतलब पैक रहता है। आप सुबह में जाओगे तो शाम को वापस आओगे, और जो जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी मिस्टर टी के साथ में चलते हैं
गणेश जी के वहाँ इंडियन फूड खाने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि हम अभी नुसा पेनीडा गए थे आज, और वहाँ से गए थे गणेश द संस्कृति खाना खाने के लिए, जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है। तो खाना खा के सीधा आए हैं अभी रिसोर्ट पे, द पायोगन विला। कल हमारी दोपहर की फ़्लाइट है सीधी वियतनाम से सीधी अहमदाबाद के लिए। फटाफट फ्रेश होते हैं क्योंकि पूरे दिन धूप में आज तो बहुत ही परेशान हो गए। तो फटाफट फ्रेश हो गए और फिर जाना है बाजू में हेद के रूम में, वहाँ पर थोड़ा आज रात को एंजॉय होगा। एंजॉय मतलब वो वाला एंजॉय नहीं, वैसे ही बैठेंगे खेलेंगे। हमारे लोग आपको थोड़े लेट मिले होंगे क्योंकि वहाँ पर वाईफाई का इश्यू था। तो ये बाली का हमारा लास्ट ब्लॉग, और कल जाने वाले सीधा घर पे। तो फिर से एक बार हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ब्लॉग में कुछ कमियां रह गई हो तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम भी थोड़ा इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।